गुड इवनिंग एवरीवन, माय चिकोस। मुझे पता है कि बहुत समय हो गया और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि फॉर द बोर्ड्स हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे और फुल जोश और माइंडसेट के साथ कि हम लोग को ये बात तो ध्यान रखनी है हमेशा कि आपका बैकग्राउंड डिसाइड नहीं करता कि आप कितना आगे जाओगे, आपका माइंडसेट डिसाइड करता है। तो वेलकम टू ग्रोथ माइंडसेट एकेडमी, जहां पे हम लोग फ्यूचर टॉपर्स और लीडर्स बनाते हैं। लेट्स ग्रो टुगेदर। चलिए, फॉर क्लास 12th दिस इज योर फर्स्ट क्लास, जहां हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शुरुआत से व्हाट इज पार्टनरशिप, व्हाट इज द फंडामेंटल्स। चलिए एक बार समझते हैं पार्टनरशिप है क्या और पार्टनरशिप में फंडामेंटल्स क्या है। तो बच्चों, जैसे क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़ा था कि क्लास 11th में एक सिंगल पर्सन होता है, वो अपना कैपिटल लगाता है, कैपिटल को रिस्क करता है और उससे प्रॉफिट कमाता है। प्रॉफिट वो कैसे कमाता है? उसके सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं जिससे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। उसके बाद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं क्लास 11th में, उससे हम लोग नेट प्रॉफिट निकालते हैं और लास्ट में उसकी बैलेंस शीट में उसका नेट प्रॉफिट उसके कैपिटल प्लस लायबिलिटीज और एसेट्स में जोड़ के और उसकी बैलेंस शीट मैच कर देते हैं। लेकिन अब है क्या, अब आप क्लास 12th में आ चुके हैं, 1 से 2 हो चुके हैं, मतलब पार्टनरशिप पे। तो अब जब 2 हो गए पार्टनर्स, तो ये इन दोनों का भी अलग अलग कैपिटल है, अलग अलग रिस्क है, अलग अलग चीजें हैं। तो अगर ये सारी चीजें इनका नेट प्रॉफिट कैपिटल में जोड़ेंगे तो बैलेंस शीट का एक साइड बहुत बड़ा हो जाएगा। अब इसको करना क्या है? तो देखिए बेटा, फंडामेंटल्स में हम लोग बेसिकली क्या क्या पढ़ते हैं। फंडामेंटल में हम लोग सबसे पहले पार्टनरशिप के बारे में समझ लेते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहले तो हम लोग फंडामेंटल्स पढ़ने वाले हैं जो कि बिल्कुल बेसिक ऑफ पार्टनरशिप है। दूसरा हम लोग गुडविल पढ़ने वाले हैं। तीसरा चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो, उसके बाद एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ एंड डिसोल्यूशन। तो आज हम लोग का पहला चैप्टर है फंडामेंटल, जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप के बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो कि पार्टनरशिप में हम लोग 1 से 2 हो जाते हैं। अब इसके आगे बात करते हैं फंडामेंटल। सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बात करता है, वो क्या कहता है ये समझिए। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 or more persons who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any one of them acting for all। मतलब पार्टनरशिप एक ऐसा रिश्ता है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग ये एग्री करते हैं एक साथ आके कि वो लोग प्रॉफिट शेयर करेंगे। ध्यान रखिए, वो लॉसेस की बात नहीं करते, क्योंकि हम लोग हमेशा से बात सोच के चलते हैं कि हम लोग को प्रॉफिट ही होगा। ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल क्लास 11 में पढ़ा था। टाइप्स ऑफ पार्टनर, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, डोरमेंट पार्टनर, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बात समझ गए? मेरी बात क्लियर हुई? तो या तो सारे पार्टनर्स मिलके एक साथ काम कर रहे होंगे या कुछ पार्टनर्स मिलके सबके लिए काम कर रहे होंगे, जैसा उनकी पार्टनरशिप डीड में डिसाइडेड होगा। तो अब जैसे कि हम लोग चीजें समझ चुके हैं, तो अब हम लोग किस पे आते हैं? पार्टनरशिप के फीचर्स पे। चलिए कम ऑन बच्चों, मैं इसको रब कर रहा हूं। पार्टनरशिप के फीचर्स के बारे में समझते हैं। व्हाट आर पार्टनरशिप्स के फीचर्स? बेटा देखिए, बहुत ज्यादा थ्योरी लिख के कोई फायदा नहीं है। आजकल बहुत बीच बीच में पूछते हैं, तो हम लोग थ्योरी पूरी कवर करेंगे प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलिए पहले समझ लेते हैं फीचर्स क्या होता है। अगर आप लोगों ने नोट्स नहीं बना रखे हैं तो मेरे साथ यहाँ पे बनाते रहिए साथ साथ में। जैसे आपकी पूरी लाइव क्लास चलती है वैसे ही आप लोग यहाँ पे भी पढ़ते रहिए। मैं उसी हिसाब से पढ़ा रहा हूँ कि आपको कोई एक्स्ट्रा क्लासेस, कोई एक्स्ट्रा कोचिंग, कहीं कुछ जाने की जरूरत ना पड़े। यहीं पे आप फ्री में पूरा कंटेंट पढ़ लीजिए। चलिए सबसे पहला फीचर्स। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप? देखो, पार्टनरशिप का सबसे पहला फीचर होता है कि नंबर ऑफ पर्संस कितने होंगे। नंबर ऑफ पर्संस कितने होंगे? देखिए बच्चों, मिनिमम 2 होते हैं एंड मैक्सिमम 50 होते हैं। ये कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है 2013 में। ठीक है, तो नंबर ऑफ पर्संस कितने हैं? मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50। और कहां पे लिखा हुआ है? कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा है। एमसीक्यू में ये क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए दूसरा फीचर लिखिए। फीचर नंबर 2 है कि उनका एग्रीमेंट कैसा होगा।
एग्रीमेंट। सर एग्रीमेंट मतलब उनके बीच की जो डीड होगी, जो उन्होंने एग्री कर रखा हो, ये दो तरीके से होता है, या तो ओरल होगा, है ना, या फिर रिटन होगा। रिटन एग्रीमेंट को ही आगे चल के हम लोग पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। बच्चों क्लियर हुआ? रिटन एग्रीमेंट को ही आगे चल के हम लोग पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। अब आगे बात करते हैं तीसरा पॉइंट। अब इसके बाद बिजनेस कैसा होना चाहिए? बिजनेस शुड ऑलवेज बी लीगल। इलीगल बिजनेस नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कह सकते कि आप और आपका दोस्त मिलके एक साथ स्कूल से बच्चे उठाने का बिजनेस करने लगे, कि जाके उनके पेरेंट्स से फिरौती मांग रहे हैं कि आओ आओ आओ, या छत पे ही कुछ उठ पटांग हरकतें करने लगे। आपका जो भी बिजनेस होगा दैट शुड बी लीगल एंड प्रॉस्पर टू द सोसाइटी। सोसाइटी का फ्लिपमेंट में काम होना चाहिए और बिजनेस बहुत ही लीगल होना चाहिए। ठीक है, जोक्स अपार्ट, अब आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बच्चों दो तरह के होते हैं, एक होता है इक्वल इक्वल, बराबर बराबर, या अनइक्वल होगा, जो उन्होंने अपने हिसाब में डिसाइड कर रखा होगा। यहां तक क्लियर हो चुका है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा होगा? दो तरीके होंगे, या तो इक्वल होगा या फिर अनइक्वल होगा, जो उन्होंने अपने रेशियो में डिसाइड कर रखा होगा। तीसरी बात करते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स। वो कैसा हो सकता है? प्रिंसिपल टू एजेंट या एजेंट टू प्रिंसिपल का रिश्ता हो सकता है। सर ये कौन सा रिश्ता है? बेटा ये वो रिश्ता नहीं है जो आप लोग बनाना चाहते हो। प्रिंसिपल टू एजेंट मतलब ये बात समझ लीजिए, जैसे दो पार्टनर्स हैं, दो पार्टनर्स क्या करते हैं कि वो लोग आपस में, एक व्यक्ति जब कभी दूसरी तरफ जाता है तो वो क्या बन जाता है? ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है? वो उसका प्रिंसिपल बन जाता है। जैसे मान लीजिए आप और आपका एक दोस्त, जैसे चीको और मीको दो पार्टनर्स हैं, तो अगर चीको बिजनेस संभाला और मीको कहीं गया है तो वो रिप्रेजेंट करेगा एज अ प्रिंसिपल और ये उनका एजेंट बन जाएगा। और दूसरा पार्टनर उसका एजेंट और प्रिंसिपल का रिश्ता, मतलब जैसे हम उसके बिहाफ पे भी, अपने पार्टनर के बिहाफ पे भी कोई डिसीजन ले सकते हैं जो कि बोनाफाइड वे में होगा और अपने किसके हित में होगा? अपने पार्टनरशिप, अपने बिजनेस के हित में होगा, तो वो हम लोग ले सकते हैं। छठवीं बात करते हैं, सिक्स्थ बात करें, मोटिव। बच्चों देखिए, बिजनेस में प्रॉफिट का मोटिव ही क्या होता है? प्रॉफिट। क्या मोटिव होता है? प्रॉफिट। ऐसे शॉर्ट शॉर्ट नोट बनाइए पॉइंटर्स में, जो आपको याद करने में भी आसान रहे, आप लोग अच्छी तरीके से कर भी पाए। और सातवां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस मतलब पार्टनरशिप और पार्टनरशिप की फर्म बिल्कुल भी अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। लेकिन यहां पे ग्लिच है, बात नोट करने की है, एमसीक्यू भी बन जाते हैं और कई बार क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। वो क्या है, अब आगे बात करते हैं। बच्चों एक बात समझिए, नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, मैं इसको थोड़ा सा डीप में एक्सप्लेन करना चाहूंगा, मैं इसको रब कर रहा हूं। नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस में हम लोग आगे बात करते हैं कि इसका मतलब क्या है। ये अपने नोटबुक में कहीं नोट कर लीजिए या कहीं नोट्स बना लीजिए, पॉइंट टू बी नोटेड। देखिए, अंडर द आईज ऑफ लॉ, एक लॉ की आंखों में और एक अकाउंटिंग की आंखों में दो डिफरेंस है। जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप जो था, जिसमें एक आदमी होता है, अंडर आईज ऑफ लॉ उसका बिजनेस और सोल प्रोप्राइटर एक ही है। लेकिन अकाउंटिंग में बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट लग जाता है, तो उसमें ओनर अलग और बिजनेस अलग हो जाता है। तभी ये क्या करता है, इसमें कैपिटल देता है और इससे क्या लेता है? इंटरेस्ट ले लेता है, और जो रिस्क लेता है उसके बदले प्रॉफिट ले लेता है। ये बात क्लियर रखिएगा। उसके बाद आते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या होता है? दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं। ठीक है, अब ये लोग क्या करते हैं, इसमें अंडर द आइज ऑफ लॉ, ये समझ लीजिए एक फर्म है और इसमें दो लोग आपस में, कानून की नजरों में ये दोनों पार्टनर और फर्म एक ही है। लेकिन अकाउंटिंग की भाषा में, क्योंकि आगे हम लोग चीजें बनाएंगे, ठीक है, तो अकाउंटिंग की भाषा में ये अलग है, ये अलग है और फर्म अलग है। तभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अलग बनेगा, प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन अकाउंट अलग बनेगा, सारे खाते अलग बनेंगे, क्योंकि अकाउंटिंग में
पार्टनर्स अलग हैं और उनका बिजनेस अलग है। लेकिन कंपनीज में अंडर द आइज ऑफ लॉ कंपनी अलग होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अलग होते हैं और शेयर होल्डर्स अलग होते हैं। वैसे ही अकाउंटिंग में भी तीनों अलग अलग होते हैं। तो कंपनी में तो सब लोग अलग ही अलग होते हैं, लेकिन पार्टनरशिप में अंडर द आइज ऑफ लॉ चीजें अलग हैं, वो दोनों एक ही माने जाते हैं, लेकिन अंदर अकाउंटिंग ये दोनों अलग अलग है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट लग जाता है अकाउंटिंग क्लास 11 में जो पढ़ा था। चलिए, इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा, प्लीज नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, बच्चों अब एक बात और क्लियर करिए, जो ये पार्टनरशिप एक्ट है, आपने अभी हम लोगों ने सेकंड पॉइंट पढ़ा था फीचर में, जो कि क्या बोल रहा था बच्चों कि जो पार्टनरशिप है वो क्या होगा, डीड में होगा। एग्रीमेंट अगर रिटन हो गया तो क्या हो जाएगा, वो पार्टनरशिप डीड हो जाएगा। तो पार्टनरशिप डीड होती क्या है? पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट होता है जिसमें फर्म के, सीधी बात समझिए, सिंपल भाषा में, फर्म का नाम, फर्म का काम और फर्म का कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पार्टनर के बीच में डिस्प्यूट हुआ तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उनके बीच में अगर किसी तरीके का सैलरी, बोनस, कमीशन एसेट्रा एसेट्रा सारी चीजें हुई तो उसको कैसे डिसाइड करेंगे। तो मतलब अगर हम लोग बेसिकली समझे, ये तो हमने सिर्फ समझाने में बता दिया कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो की रिटन डॉक्यूमेंट है, रिटन एग्रीमेंट है किसका, फर्म का, जिसमें फर्म का नाम, पार्टनर्स का नाम, उनका काम, उनकी पोजीशन, उन्होंने कितना कैपिटल लगा रखा है, उनकी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितनी है, उनकी सैलरी कितनी है, बोनस कितना है, कमीशन कितना है। अगर डिस्प्यूट हो जाता है पार्टनरशिप में तो उसको वो लोग कैसे मैनेज करेंगे, ये सारी चीजें पार्टनरशिप डीड पे लिखी होती है। बस ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अब इसमें अगर लिखना हो तो लिख लीजिए, पहला पॉइंट नेम ऑफ द पार्टनर्स, नेम ऑफ द पार्टनर्स। दूसरा नेचर ऑफ द फर्म, फर्म का नेचर कैसा है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, वो किस तरह से काम करती है। इंटरेस्ट ऑन लोन, अभी हम लोग ये नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन उनका क्या रहेगा, गिवन बाय द पार्टनर्स ऑफ द फर्म, क्या चीज रहेगी क्या नहीं रहेगी। तीसरी बात इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, ये सारी चीजें इसमें डिसाइड होंगी। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हाउ टू रिजॉल्व डिस्प्यूट, एसेट्रा एसेट्रा, ये सारी चीजें किसमें आती हैं, पार्टनरशिप के डीड में आती हैं। क्लियर हो रहा है? हाँ। अब एक बात समझते हैं, कई बार है ना, जब हम दो हमारे दो होते हैं तो कई बार क्या हो जाता है, लड़ाइयां हो जाती हैं, झगड़े हो जाते हैं, है ना, बात नहीं बनती। तो कई बार ऐसा हो जाता है, या तो दो केस होते हैं। आपका पहला टॉपिक जो आ रहा है, या तो मेरा एग्रीमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, है ही नहीं, ओरल था, या था लेकिन डिस्प्यूट हो गया। क्या हो गया? डिस्प्यूट हो गया। तो जब अगर आपका एग्रीमेंट रिटन नहीं था, ओरल था, या इन केस ऑफ डिस्प्यूट या इन केस ऑफ एब्सेंस, तब क्या करेंगे भैया? जब तक अगर हमारे आपके बीच में रिश्ते मजबूत हैं तो हम आपके बारे में कुछ भी डिसाइड कर लें कि भैया हम तुम्हें 2 रुपए सैलरी देंगे, हम तुम्हें 3 रुपए कमीशन देंगे। तुमने कहा हाँ ओके भैया, जैसा आप कहते हैं, आपके प्यार में तो कुछ भी करेंगे। लेकिन जहां डिस्प्यूट हुआ तो क्या हुआ? जब डिस्प्यूट होता है तो आदमी कहां पहुंच जाता है? कोर्ट पहुंच जाता है। और जब कोर्ट पहुंचेंगे तो जज साहब क्या करेंगे? आपका एग्रीमेंट पकड़ेंगे और उसको उठा के डस्टबिन फेंक देंगे। ठीक है, उसको उठा के डस्टबिन फेंक देंगे। और जैसे डस्टबिन फेंकेंगे वो उठा लेंगे पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्या उठा लेंगे? पार्टनरशिप एक्ट 1932 उठा लेंगे। तो उसमें आपने कुछ भी डिसाइड कर रखा हो तो पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है, क्योंकि आपकी डीड तो आप लोग ने बनाए रखी ना, तो पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है अब इसको समझिए। पार्टनरशिप एक्ट ये बोलता है कि इन केस ऑफ डिस्प्यूट और एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड,
तब क्या करेंगे, तब बेटा सिर्फ 4 बातें करते हैं। आपने कुछ भी कर रखा हो कि भैया मेरा हम आधा आधा बांटेंगे, 3 हिस्सा में रखेंगे, 2 हिस्सा तुम रखेंगे, 3:2 रखेंगे, 5:4 रखेंगे, जो भी आपने रेशियो डिसाइड करा उससे मतलब नहीं। वो कहेंगे आपका प्रॉफिट शेयर रेशियो हमेशा क्या हो जाएगा, इक्वल इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वल इक्वल हो जाएगा। दूसरी बात वो लोग ये कहते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, यहां पॉइंट टू बी नोटेड लिख लीजिए। लोन किसकी बात कर रहे हैं, लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म, लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म। फर्म को अगर लोन दे रखा है तब वो कितने परसेंट में मिलेगा, 6% पे। इतनी बात क्लियर हो गई। अब दूसरी बात, पीएसआर इक्वल इक्वल बांटेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन अगर पार्टनर ने फर्म को दे रखा है तो 6% हो जाएगा। तीसरी बात, कोई भी न्यू पार्टनर तभी एडमिट हो पाएगा जब ऑल एग्री करेंगे। छोटे छोटे पॉइंट्स बना लीजिए क्योंकि एमसीक्यू में भी आएंगे और कहीं ना कहीं अभी आगे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो व्हेन ऑल पार्टनर्स विल एग्री, तब यहां पे काम चीज होगी। और तीसरी बात देखो, ये लड़कियों को बहुत अच्छी तरह समझ में आती है वाला पॉइंट, नो, ना बाबा ना। किस चीज में, ना ही हम इंटरेस्ट ऑन सैलरी देंगे, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देंगे, सैलरी बोनस कमीशन तो भूल ही जाओ, और भी कोई भी एक्स्ट्रा चीजें थी तो वो भी नहीं देंगे। बात समझ गई, बात समझ गए। और कोई भी चीज भी हम लोग एग्री नहीं करेंगे। तो पार्टनरशिप अगर एक्ट क्या बोलता है, पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि अगर पार्टनरशिप डीड थी, अगर जब तक काम अच्छा चल रहा था तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन भी अगर डिस्प्यूट हो गया या पार्टनरशिप डीड एब्सेंट हुई और आप कोर्ट पहुंच गए, तो जज साहब क्या करेंगे, आपकी पार्टनरशिप डीड उठा के फेंक देंगे और पार्टनरशिप एक्ट उठा लेंगे। और पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शंस में लिखा हुआ है कि अगर डिस्प्यूट हो गया या एब्सेंस है तो पार्टनरशिप का जो पीएसआर है वो क्या बराबरी से बांट देंगे। उनका इंटरेस्ट ऑन लोन अगर पार्टनर ने फर्म को दे रखा हो तो 6% के हिसाब से दे देंगे। और उनकी ये बात है कि न्यू पार्टनर्स तभी एडमिट होगा फर्म में जब सारे एग्री करेंगे। और ना बाबा ना इंटरेस्ट ऑन सैलरी, ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ना सैलरी, ना बोनस, ना कमीशन, और ना ही आपको कुछ भी, अगर आपने कुछ भी एक्स्ट्रा डिसाइड कर रखा है आपस में, वो सब चीजें बना कर दी जाएंगी। तो बात समझ गए। अब आप लोग अपनी बुक के इलस्ट्रेशन 1 to 3 लगा पाएंगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस 1 to 5 जो पार्टनरशिप डीड के क्वेश्चंस है वो आराम से प्रैक्टिस कर लेंगे। अभी हम लोग आगे जो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी लगातार पूरा कोशिश करेंगे, क्योंकि 91 क्वेश्चंस हैं आपके बुक में, तो उसमें जो जो इंपॉर्टेंट है टॉपिक वाइज भी और बोर्ड के हिसाब से भी हम लोग उसको उठा के प्रैक्टिस करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एज अ क्लास 12th का जैसे बच्चा मैं बन के उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा कि उसको मेरा प्रोसीजर या मेरा कैसा मोटिव होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। अगर यहां तक बात क्लियर हो गई है तो अब मैं आप लोग को बताना चाहता हूं सीरीज से कि अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं। ये होमवर्क नोट कर लिया ना आप लोगों ने, इलस्ट्रेशन पार्टनरशिप डीड के सारे इलस्ट्रेशन लगाने हैं और उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन लगाएंगे। बच्चों एक बात ध्यान रखना, अकाउंटिंग पढ़ने का एक ही तरीका है, वो क्या है, पहले कॉन्सेप्ट जो कि मेरे इस वीडियो से आप ओके कर लोगे, कॉन्सेप्ट के बाद तुरंत आप उसी टॉपिक का सबसे पहले इलस्ट्रेशन लगाओगे जो आपकी बुक में दे रखा है टीएस ग्रेवाल या डीके गोयल में, और उसके बाद आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन लगाओगे। बिना कॉन्सेप्ट पढ़ के प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाए तो समझ ही नहीं आएगा कैसे क्या लगाना है। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट, फिर इलस्ट्रेशन, फिर प्रैक्टिकल, और लास्ट में जब आपकी बुक खत्म हो जाए तो PYQs, स्पेसिमेन पेपर्स 5 साल के लगा के बोर्ड में 95+ आराम से आ जाएंगे। यही तरीका है, यही हर साल की बात है, हम लोग जानते हैं किस तरह से होना है क्या नहीं होना है। अब आप लोगों को हम एक चीज बताना चाह रहे हैं कि अब हम लोग क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि बेसिक चीज तो समझ गए, पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होगी तो क्या होगा, पीएसआर इक्वल बांट देंगे, इंटरेस्ट ऑन 6% कर देंगे, और न्यू पार्टनर्स तभी आएगा फर्म में जब ऑल एग्री हो जाएंगे, और नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, बोनस, कमीशन कुछ भी नहीं देंगे। और इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इसमें क्वेश्चन में यस नो लिखना आएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे वो लोग आप लोग कर लोगे। अब एक बात समझो बेटा, फंडामेंटल हम लोग पढ़ने वाले क्या क्या है। एक तो पहला टॉपिक है हमारा पार्टनरशिप डीड, ठीक, ये अभी हम लोगों ने पढ़ लिया है।
अब इसके बाद हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। जैसा आपकी बुक में लिखा हुआ मैं वैसे ही पढ़ा रहा हूँ, अपनी बुक को लेके चलिए, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है। और बाद में मैं इसी वीडियो के नीचे कोशिश करूंगा, अब मुझको ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पता है कैसे क्या करते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे अपनी वर्कशीट जो मैं कोचिंग में देता हूँ वो यहाँ पे अपलोड कर दूं। तो जैसे आप लोग कोचिंग में पढ़ते हैं वैसे आप यहाँ पे यूट्यूब पे भी पूरा पढ़ लेंगे, जैसे हम लोग नॉर्मल कोचिंग में पढ़ते हैं। तो इन पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन लोन का टॉपिक है। उसके बाद फिर उसके बाद हम लोगों ने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ना है। उसके बाद फिर हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पढ़ना है। फिर उसके बाद हम लोग छोटे छोटे टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, बोनस, कमीशन, रिजर्व्स, ये सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। उसके बाद एट द लास्ट पार्टनर्स एडजस्टमेंट, पास एडजस्टमेंट, और उसके बाद गारंटी के क्वेश्चंस कुछ करेंगे हम लोग। और लास्ट में हम लोग इसके कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करके इस चैप्टर को खत्म करेंगे। यही मेन टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने। इतने टॉपिक्स अगर आपको आ गए तो आपको चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड ये बच्चों बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों जैसे कि हमने आपको बताया फंडामेंटल में जो भी अकाउंट्स बनते हैं, खाते बनते हैं, वो दो ही प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और दूसरा होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बच्चों एक बात समझिए, सर ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों? क्योंकि क्लास 11 हमने ट्रेडिंग अकाउंट तो पढ़ा है जिससे मेरा ग्रॉस प्रॉफिट निकल आता है। उसके बाद हमने पीएल अकाउंट पढ़ा हुआ है जिससे हमारा नेट प्रॉफिट निकल आता है। तो बच्चों हम एक बात बता दें, जहां ये नेट प्रॉफिट निकलता है तो सारे पार्टनर्स ऐसे खड़े हो जाते हैं, नहीं भैया नहीं, अब आगे नहीं जाओगे इसका। एक काम करो, ये जो नेट प्रॉफिट है ये हम लोग के बीच में पहले बांट लो, उसके बाद हम लोग आगे बैलेंस शीट बनाएंगे। तो सारे जो चीजें कह रहे हैं ना भैया, काम किसके लिए कर रहे हैं? पैसे के लिए। तो अब जब पैसे की बात आएगी तो सब लोग अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ पे ये बोलते हैं ये नेट प्रॉफिट है ये हम लोग के बीच में बांटो। तो इसी को ही, ये जो नेट प्रॉफिट है ये बटने के लिए यहां पे आएगा। तो इसको एक नाम से और जानते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को एक नाम से जानते हैं पीएल डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना, किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अब क्या क्या चीजें डिस्ट्रीब्यूट होती हैं भैया? ये जो नेट प्रॉफिट है, ये जो नेट प्रॉफिट यहां से आया वो किस किस चीजों में बढ़ जाएगा? देखो, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने में बढ़ जाएगा, फिर उसके बाद सैलरी देने में बढ़ जाएगा, फिर कमीशन देने में बढ़ जाएगा, फिर किसी तरह के रिजर्व फर्म। भैया देखो जैसा होता है ना, मम्मी घर में 10 समोसे आते हैं तो 1-2 बचा लेती है कि आगे जब तुम लोग आओगे कोचिंग से या स्कूल से तब तुम लोगों को दे जाएंगे। तो वैसे फर्म भी पूरा 100% डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, 1-2% अपने लिए बचा लेती है। आगे चल के ये फर्म और भी चीजों में, जो रिजर्व है ये और भी चीजों में, फर्म के किस चीजों में काम आता है वो हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। और एट द लास्ट जो पैसा बचता है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जो हमारा ट्रेडिंग से ग्रॉस प्रॉफिट निकला, ग्रॉस प्रॉफिट को गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वहां पे ट्रेडिंग में क्या हुआ? डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस हुए। तो फिर पीएल पे आए तो पीएल पे क्या माइनस? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस हुए। उसके बाद जो नेट प्रॉफिट निकला, जो फर्म का नेट प्रॉफिट था, उसी को ही हमने क्या करा? डिस्ट्रीब्यूट किया। इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है? पीएल डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट, जिसको हम लोग बोलते हैं, अलग से खाता बनाते हैं पीएल अकाउंट का एक्सटेंशन वर्जन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और ये डिस्ट्रीब्यूट किस किस चीज होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व और बचा हुआ पैसा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि सर ये क्या होता है, ये तो समझ में आ गया, ये बनता कैसे, थोड़ा सा ये बता दीजिए। ठीक बच्चों, थोड़ा सा ये बनता कैसे मैं ये बता देता हूं आपको। हेडिंग डालिए अपने नोटबुक में, फॉर्मेट ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
ये हमेशा ये जो अकाउंट होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद और बैलेंस शीट के पहले, आफ्टर दिस इज प्रिपेयर्ड, पहला पॉइंट के लिए प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बट बिफोर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के पहले और इसकी जगह यहीं पे आ जाती है पीएल एप्रोप्रिएशन की। ये बात क्लियर हो गई। चलिए अब एक बात आपको ये भी बता दें, जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है इससे क्या निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। पीएल अकाउंट से क्या निकलता है, नेट प्रॉफिट निकलता है। और नेट प्रॉफिट जितने भी पार्टनर्स होंगे उनके बीच में बढ़ जाता है और फिर जो पैसा बचता है वो उनके कैपिटल अकाउंट में जाता है और कैपिटल अकाउंट से डायरेक्ट बैलेंस शीट में जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। ये बात आप लोगों को समझ आ गई। चलिए अब एक बात और समझिए, इसका हम लोग फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं, फिर आगे बात करते हैं। ये जो अकाउंट बन रहा है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहा है। किसके, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये फर्म को मद्देनजर रखते हुए बनाया जाता है। अब जैसे मैंने बताया ना कि इसका नाम ही क्या है, पीएल डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट, नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो चलिए फॉरवर्ड बनाते हैं, आप लोग स्केल का यूज करिएगा। तो पीएल अकाउंट का खाता कैसे बनाते हैं हम लोग, ये डेबिट साइड होता है, ये क्रेडिट साइड है और इसको बोलते हैं इन द बुक्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस तरह से लिख लेंगे। तो क्या बोलेंगे, पापा। क्या बोलेंगे, पापा। सर ये क्या पढ़ा रहे हो, पापा मतलब पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, समझ गए। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जैसे बनाएंगे वैसे क्या बोलेंगे, पापा, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब पर्टिकुलर मतलब डेबिट साइड, मतलब डेबिट साइड मतलब ही क्या है, जब इसका नाम ही पीएल है तो मतलब पीएल की तरह काम करेगा। डेबिट साइड सारे फर्म के खर्चे आएंगे, जो फर्म के ऊपर खर्चे होंगे या लॉसेस होंगे। और क्रेडिट साइड फर्म की सारी इनकम एंड गेन्स होंगे। चलिए इसी को बात आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर का फायदा लेकिन फर्म का एक्सपेंस है, इसलिए तो लिखा हुआ है। एक्स और वाई जो आपके पार्टनर होंगे उसके बीच में आप ये बना दोगे, यहाँ टोटल करोगे, उसका अमाउंट यहाँ पे लिख दोगे। बस समझे, ए और बी लिख देते हैं, नहीं तो एक्स एक्स से कंफ्यूज होगा। ए और बी दो पार्टनर है और इनका अमाउंट टोटल करोगे, यहाँ पे लिख दोगे। फिर क्या होगा, टू सैलरी या बोनस या कमीशन जैसा क्वेश्चन में बोल रखा हुआ, ए और बी के बीच में जैसा क्वेश्चन में बोल रखा हो, यहाँ टोटल करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। कोई दिक्कत। सर यहाँ क्या लिखेंगे भैया, जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस से नेट प्रॉफिट आया था, तो बाय नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम पीएल अकाउंट। ठीक, पूरा भी लिखते हैं या सिर्फ बाय नेट प्रॉफिट भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां इसका अमाउंट लिख देंगे, ठीक है। अच्छा एक बात और समझते हैं, टू रिजर्व्स, टू रिजर्व्स। रिजर्व है क्या बेटा, ये रिजर्व उनके लिए है, ये बात समझ लीजिए, जैसे ये सिर्फ और सिर्फ फर्म के लिए है। किसके लिए, फर्म के लिए। फर्म सारा सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, कुछ अपने पास रिजर्व भी बना के रखती है। आगे चल के ये थोड़ा सा बड़ा रूप लेगा, लेकिन अभी इतना समझ लीजिए, टू रिजर्व मतलब फर्म अपने लिए भी कुछ पैसा बचा के रखती है। और इनकम क्या होगी, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ए और बी के बीच में जो भी उन्होंने ड्राइंग कर रखी होगी उसको कैलकुलेट करके यहाँ लिख देंगे। इन दोनों साइड का टोटल ऐड करा जाएगा और इधर साइड लिखा जाएगा। कब,
तो जैसे कि हम लोग समझ चुके हैं, यहाँ पे ये पूरा पार्टनर्स एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पूरा फॉर्मेट है। यहाँ पे अगर हम लोग बेसिकली देखा जाए, या अगर आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं, चाहे तो ना लिख लीजिए, लेकिन पेंसिल से लिख लीजिएगा। इधर साइड जो ये पूरी साइड है, यहाँ पे फर्म में जितना भी इनफ्लो हो रहा है, पैसा आ रहा है, वो इधर लिख देते हैं। और इधर साइड क्या लिखते हैं? आउटफ्लो। क्या लिखते हैं? आउटफ्लो। इधर साइड पूरा आउटफ्लो आ रहा है, इधर साइड पूरा इनफ्लो आ रहा है। एक बात समझ लिए, ये वो सारी चीजें हैं जो फर्म पार्टनर्स को दे देती है, और ये फर्म अपने लिए बचा लेती है, और ये भी फर्म पार्टनर्स को दे देती है। तो इसीलिए इसका नाम क्या है? पार्टनर्स पीएल डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट, जो इनके बीच में प्रॉफिट पूरा बढ़ जाता है। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, जैसे मान के चलते हैं, क्योंकि समझना भी जरूरी है, क्योंकि अब यहाँ पे प्रैक्टिकल चीजें चालू हो गई। जैसे पार्टनरशिप डीड थोड़ा सा थ्योरेटिकल था, तो उसको मैंने समझा दिया, आप लोग क्वेश्चन कर लोगे यस या नो में। लेकिन अब क्या आ रहा है, इसके कुछ क्वेश्चंस भी साथ में करते हुए चलते हैं हम लोग, कि किस तरीके से ये होगा। चलिए अब एक बात करते हैं, इसको मैं रब करने जा रहा हूँ, आप लोगों ने नोट कर लिया हो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा भी आप लोग चाहें कर सकते हैं। एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, उसी से सॉल्व करते हैं। अगर आप लोग चाहें तो अपनी नोटबुक में उसी के आगे बनाते रहिए। लिखिए एग्जांपल, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे एक चीज समझाने के लिए, जैसे मान लीजिए ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं, उनका जो कैपिटल है, ए का 10 लाख है और बी का 6 लाख, 10 lakhs एंड 6 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का परसेंटेज दे रखा है 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 10% दे रखा है, तो 10 लाख का 10% कितना होगा? 1 लाख, और 6 लाख का 10% कितना होगा? 60,000। यहीं पे कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए वर्किंग नोट बनाते जाइए, क्वेश्चन पढ़ते जाइए, वर्किंग नोट बनाते रहिए। ये मेरा वर्किंग नोट है, मैं क्वेश्चन पढ़ता जा रहा हूँ, वर्किंग नोट बनाते रहिए। जैसे ए और बी दो पार्टनर है, उसका कैपिटल एक का 10 लाख है, बी का 6 लाख है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, मतलब 10% मैंने यही कैलकुलेट कर दी। 1 लाख का 10% 1 लाख, 10 लाख का 10% 1 लाख, और 6 लाख का 10% 60,000। तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं सैलरी। डिसाइड हुई कि सिर्फ और सिर्फ बी को मिलेगी, कितनी मिलेगी? साल की 3,60,000। ठीक है, अब आपको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, जिसमें क्वेश्चन के आखिरी में नेट प्रॉफिट दे रखा है, नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म, मतलब पीएल से जो प्रॉफिट निकला है वो कितना दे रखा है? सिर्फ और सिर्फ 8 लाख। कितना दे रखा है? 8 लाख। तो चलिए अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, क्वेश्चन में बोला गया। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी, इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप लोग प्रॉपर फॉर्मूले में बनाइएगा बच्चों। और जैसे कि हम लोग जानते हैं, पीएल बनाते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? पापा। पापा मतलब पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट। तो अब देखिए, जैसे कि मेरा वर्किंग नोट यहाँ बना हुआ है, तो हमको एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी है, हमको एक्स्ट्रा कुछ सॉल्व नहीं करना, और हमेशा मेरा क्वेश्चन सही होगा। तो चाहे शेयर्स का चैप्टर हो, चाहे पार्टनरशिप का चैप्टर हो, आप लोग वर्किंग नोट पे ध्यान दीजिए। और वर्किंग नोट बहुत काम आता है क्वेश्चन को जल्दी और अच्छी तरीके से सॉल्व करने में। तो जैसे कि ए और बी दो पार्टनर है, इनका कैपिटल ये दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी। ए का कितना है? 1 लाख रुपए है। बी का कितना है? 60,000 रुपए। जीरो का ध्यान रखिए, 3 जीरो के बाद कॉमा लगाइए, इससे आपकी टोटलिंग स्पीड थोड़ी सी तेज हो जाएगी। तो ये कितनी हो जाएगी? 1,60,000 रुपए।
फिर टू सैलरी खर्चा दे रखा है जो फर्म किसको दे रही है, पार्टनर दे रही है, सिर्फ और सिर्फ बी पार्टनर दे रही है, ए पार्टनर दे रही है, तो यहाँ से लिखेंगे 20। तो 20 सैलरी लिख सकते हैं यहाँ पे, 20 एपोस्ट्रोफियस सैलरी कितनी है डायरेक्ट 3,60,000, यहीं पे कैलकुलेट करके रखिए। बच्चों हमेशा ध्यान रखिएगा सैलरी हमेशा पर एनम में लिखी जाती है। अगर पर मंथ में दे रखी है तो 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, पर क्वार्टर में दे रखी है तो 4 से, और हाफ ईयरली दे रखी है तो 2 से। पर एनम में लिखनी है सैलरी। तो यहाँ पे बाई नेट प्रॉफिट है कितना बेटा, 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए में माइनस करिए कितना आ रहा है, 8 लाख रुपए में माइनस करिए, होनी चाहिए अगली इंपॉर्टेंट चीज जिसको हम लोग एग्रीमेंट, माइनस 1,60,000 माइनस 3,60,000 कितना बचा, 2,80,000। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए और बी के बीच में बढ़ जाएगा, ये भी टोटल हो जाएगा 8 लाख, ये भी टोटल हो जाएगा 8 लाख। अब एक बात समझिए, जब आपको कुछ भी नहीं दे रखा है तो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे लेते हैं, इक्वल इक्वल लेते हैं। पीएसआर कैसा लेंगे, जब क्वेश्चन साइलेंट होगा तो पीएसआर इक्वल इक्वल मान लेते हैं, तो 1,40,000 इसका हो जाएगा, 1,40,000 इसका हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गया आप लोग को, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा पार्टनरशिप एप्रोप्रिएशन का। ठीक है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों अब होता क्या है कि आपके बुक में लिखे हुए हैं और ओवर द नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आएंगे जो आपको पीएल एप्रोप्रिएशन बनाते वक्त ध्यान रखने होते हैं। तो लिख लीजिए, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिमेंबर while making PL appropriation account। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट, चाहे सैलरी हो, चाहे बोनस हो, चाहे कमीशन हो, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा पर एनम पे। किसके कैलकुलेट करना पड़ेगा, पर एनम पे। दूसरी बात, इफ एनी एडजस्टमेंट इज गिवन, तो आप उसको क्या करेंगे, रिवर्स बैक कर देंगे। विच इज already made, then reverse it। उसको वापस कर दिया। अगर कोई एडजस्टमेंट पहले से दे रखी है, क्वेश्चन बता रखा है कि नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद इतना लिखा हुआ है, तो जोड़ दीजिए उसको उल्टा कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए। अगर क्वेश्चन बोल दे कि नेट प्रॉफिट आफ्टर ये इतना बचा है, तो आपको पहले नेट प्रॉफिट पे जाना है। तो ओरिजिनल नेट प्रॉफिट पे पहुंचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उस कैलकुलेशन को रिवर्स कर देंगे। तीसरा पॉइंट, इफ एनी आइटम इज
रिलेटेड टू पीएल अकाउंट, पीएल अकाउंट जहां पे मतलब नेट प्रॉफिट निकला था, अगर कोई आइटम पीएल का है तो इट शुड बी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे नोट स्टार मार्क करिए, इट शुड बी एडजस्टेड और इसको एडजस्ट कब करना है? बिफोर, पहले इसको एडजस्ट कर दो। सर ऐसे कौन सी चीजें होती हैं जो एडजस्ट करनी जाएंगी? देखो बेटा, इस पे याद रखो, जब भी कोई क्रिटिकल बात आती है तो क्या करवाते हैं हम लोग? एमआरआई। क्या करवाते हैं? एमआरआई। तो वैसे भी अगर कोई पीएल अकाउंट का एडजस्टमेंट यहां पे दे रखा तो उसको पहले एडजस्ट कर लो। वो क्या है? MRI। एम फॉर मैनेजर कमीशन, R फॉर रेंट और I फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन। ये बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों? आई थिंक तो इतनी बात क्लियर हो चुकी होगी आप लोग को। अब एक बात और समझते हैं, कि सर आप क्यों बार बार बोल रहे हो कि हमको ये एमआरआई पहले ही बांटना पड़ेगा? मतलब आप पहले पॉइंट में तो ये बोल दिया कि सैलरी बोनस कमीशन हो तो उसको आप पर एनम का बना लेना है, वो बात समझ में आ गई। फिर आप बोल रहे हो कि अगर कोई पीएल का खर्चा, जैसे पीएल अप्रोप्रिएशन का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन पहले से दे रखा हो नेट प्रॉफिट में, कि एडजस्टेड है नेट प्रॉफिट में, तो इसको क्या करोगे? ऐड बैक कर देंगे कि चलो ठीक है सर ऐड कर दिया तो सही सही नेट प्रॉफिट निकल आएगा। लेकिन आप कह रहे हो कि अगर कोई भी ऐसा आइटम है जो पीएल का है और वो माइनस नहीं हुआ है तो उसको माइनस कर दो। तो इसको माइनस क्यों करना है ये बताओ बेटा। एक बात समझो, कॉन्सेप्ट समझो इस चीज का, ऐसा क्यों करना है। इसका एक सीधी सीधी बात है, अगर आपने एक बिजनेस खोला, एक फर्म खोली, तो अगर किसी व्यक्ति को अपने यहां जॉब पे रखा तो आपका प्रॉफिट हो या नुकसान हो उसको उससे क्या मतलब, आपको उसको सैलरी देनी पड़ेगी। तो इतनी बात समझ लीजिए, अगर आपने अपने यहाँ कोई मैनेजर रखा है तो वो फर्म का मैनेजर है, आपका मैनेजर नहीं, फर्म का मैनेजर है। तो आपको चाहे प्रॉफिट हो चाहे नुकसान, आपको उसको मैनेजर कमीशन देना ही पड़ेगा। दूसरी बात, सर रेंट क्यों? भैया आपने कहीं किराए पे जगह ली और उसको चालू किया। जब हमने किराए पे कोई जगह लेके चालू किया, आपको चाहे प्रॉफिट हो चाहे नुकसान, मकान मालिक उससे क्या, वो तो कहेगा भैया रेंट मेरा समय पे दे दो, नहीं तो कहीं और देख लो। तो आपको रेंट भी देना पड़ेगा। ये फर्म का खर्चा है, पार्टनर्स का नहीं। और ये अकाउंट किसका है? पार्टनर्स का है। तो फर्म का खर्चा है तो उसको पहले फर्म के डायरेक्ट इनडायरेक्ट खर्चों को माइनस करें। और आखिरी में इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, फिर से मेरी बात, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तब हम लोग क्या करेंगे? तब हम लोग 6% के हिसाब से पेमेंट कर देंगे, अगर डीड साइलेंट भी है तब भी। और अगर उल्टा है तो जैसा डीड करेंगे वैसा काम कर देंगे। बात समझ गए? अगर किसी फर्म ने कहीं से लोन ले रखा है, चाहे किसी पार्टनर से ले रखा है, चाहे जैसे भी ले रखा है, तो वो तो उसको देना ही पड़ेगा ना, चाहे उसका फर्म का फायदा हो चाहे नुकसान हो, फर्म को देना ही पड़ेगा। ये पार्टनर्स का हेडेक नहीं है। अगर फर्म ने लोन दिया है तो वो काम करेगी। सर ऐसा क्यों करते हैं? मैं आपको फिर बार बार याद दिला रहा हूँ, आपने क्लास 11 में पढ़ा था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? वो यही बोलता है कि बिजनेस अलग, ओनर्स अलग। तो वैसे ही हिसाब से पार्टनर्स अलग हैं और बिजनेस फर्म अलग है। तो फर्म ने लोन ले रखा है तो फर्म ही चुकाएगी, ये उसका पीएल का खर्चा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट खर्चे में से। ये पार्टनर्स को नहीं दे रही है, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा। इसीलिए मैंने कहा ना, पीएल एप्रोप्रिएशन का अकाउंट का नाम ही क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट। ये बात क्लियर हो गई? अंडरस्टूड है? चलिए यहां तक हम लोग को बात समझ आ गई। एक क्वेश्चन और करें? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। इसको रब कर रहा हूं, अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके मैं आगे बढ़ रहा हूं। बच्चों एक बात समझते हैं, एक क्वेश्चन पढ़ते हैं और मैं यहाँ पे धीरे धीरे वर्किंग नोट बनाते जा रहा हूँ, आपको भी समझाता जा रहा हूँ, तो आप लोग कोशिश करिएगा, ठीक है?
क्वेश्चन ना नोट करके एग्जांपल मैं आपको एक नोट करवा रहा हूं। जैसे मान लीजिए दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा है? 3:2 है। क्या बात कर रहे हैं? उनका प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या है? 3:2। अब उनका कैपिटल कितना है? सपोज उनका कैपिटल दे रखा है 4 लाख और 3 लाख, ठीक है। नोट करते रहिए, आप लोग को भी समझ में आता रहेगा। जब नोट करते रहेंगे तो आप लोग को भी समझ में आता रहेगा। 4 लाख और 3 लाख उनका कैपिटल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है 5%। कितना दे रखा है? 5%। तो अब 4 लाख और 3 लाख का 5% कितना होगा? 4 लाख का 5% मतलब 10% होता है 40,000, 5% उसका आधा तो हो जाएगा 20,000। और 3 लाख का 10% होता है 15,000। 15,000 का आधा कितना हो जाएगा? 15,000 का आधा कितना हो जाएगा? 3 लाख का 10% कितना होता है? 30,000 होता है। और 30,000 का आधा कितना हो जाएगा? 15,000। इतनी बात क्लियर हो गई? 20,000 और 15,000। अब आगे बात करते हैं सैलरी। क्वेश्चन में दे रखी है सैलरी, ए को नहीं दे रखी है, सिर्फ बी को दे रखी है 30,000 रुपए। अंडरस्टूड? बी को सिर्फ सैलरी दे रखी है 30,000 रुपए। अब हम लोग आगे बात करते हैं। कहा गया है क्वेश्चन में कि प्रॉफिट आफ्टर बी सैलरी, बी की सैलरी देने के बाद नेट प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट आफ्टर, क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए हमेशा बच्चों। क्वेश्चन आपको सिर्फ कंफ्यूज करना चाहता है और कुछ नहीं। तो कह रखा है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर बीज सैलरी इज 1,20,000, 1,20,000 रुपए। तो अब हम लोग क्या करेंगे? ये मेरा वर्किंग नोट बन गया। ए और बी की सैलरी कितनी है? प्रॉफिट शेयर रेशियो है 3:2। कैपिटल दे रखा है 4 लाख और 3 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है 20,000 और 15,000। सैलरी दे रखी है ए को कुछ नहीं और बी को 30,000 रुपए सैलरी दे रखी है। ये बात क्लियर हो गई। और कहा गया नेट प्रॉफिट आफ्टर बी सैलरी, आफ्टर बी सैलरी कितना है? 1,20,000। तो उसका नेट प्रॉफिट असल में है कितना? तो हमने कहा था ना, कोई भी एडजस्टमेंट जो कर रखा हो क्वेश्चन में उसको क्या करना है? रिवर्स बैक करना। क्या करना है? रिवर्स बैक करना। तो चलिए इसमें हम लोग बी की सैलरी जोड़ देते हैं। तो बी की सैलरी है कितनी? 30,000 रुपए। 30,000 रुपए जोड़ देते हैं तो कितना आ रहा है? 1,50,000। फिर से समझिए, ए और बी दो पार्टनर है, उनका रेशियो है 3:2। उनका कैपिटल दे रखा है 4 लाख 3 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% दे रखा है, जो कि हमने निकाला। 4 लाख का 10% होता है 40, 40 का आधा 20,000। 3 लाख का 10% होता है कितना? 30,000 और 30,000 का आधा 15,000। और उनकी सैलरी दे रखी है 30,000, सिर्फ और सिर्फ बी की। कितनी? बी की सैलरी है। और कहा है नेट प्रॉफिट आफ्टर बी सैलरी 1,20,000। आफ्टर, तो नेट प्रॉफिट बी की सैलरी देने के बाद कितना है? 1,20,000। तो हम इसमें बी की सैलरी जोड़ देंगे क्योंकि हमको सही वाला नेट प्रॉफिट जानना है। और सही वाला नेट प्रॉफिट कितना निकला? 1.5 लाख रुपए। अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूट द कमीशन ऑफ द मैनेजर दैट इज द 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। मतलब ये जो मेरा नेट प्रॉफिट निकला, ये क्या निकला मेरा? नेट प्रॉफिट। इसका 5% किसको दे रखा है? मैनेजर का कमीशन है। किसका है? मैनेजर का कमीशन है। ये बात समझ आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई? तो ये मैनेजर का क्या है? कमीशन है। तो अब 1.5 लाख रुपए का 5% निकालना पड़ेगा। तो निकाले भैया। देयरफॉर वर्किंग नोट नंबर 2, ये वर्किंग नोट नंबर क्या था? 1, ठीक है। अब ये 2 है, तो 5% ऑफ 1,50,000 जो कि क्या है? नेट प्रॉफिट है।
इज 7,500, कितना है? ₹7,500, ₹7,500। इतना हमको सब समझ आ गया। तो अब हमको क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो मैं यहां बना दे रहा हूं कि यहां बना दूं? चलिए मैं यहां बनाने की कोशिश करता हूं, इसको रब कर दे रहा हूं। जिसको नोट करना है वो नोट कर ले वर्किंग नोट, मैं इसको रब कर रहा हूं। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? पापा, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट। इतनी बात क्लियर हुई? इतनी बात समझ आ गई? अब हम लोग ने अभी जो जो वर्किंग नोट बनाया है, वर्किंग नोट बनाने में हमको थोड़ा बहुत समय लगा। अब हमको सारी वैल्यूज में पुट करनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है कितना? 2। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन कौन से पार्टनर ए और बी है? उनका 4 लाख 3 लाख था, तो 20,000। देखिए कॉमा के नीचे कॉमा और 3 जीरो के बाद कॉमा, तो ये हमको जोड़ने में आसानी हो जाएगी। ये कितना? जो 35,000। बच्चों कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, तो अगर प्रॉपर तरीके से लिखो तो जल्दी जुड़ जाता है, इसलिए कह रहा हूं। ठीक है। 2 बीज सैलरी, ए को दे देनी बीज सैलरी कितनी है? 30,000 रुपए। कोई रिजर्व नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। और बाई नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट है कितने का बच्चों? 1,20,000 रुपए दे रखा था क्वेश्चन में, उसमें हमने बी की सैलरी जोड़ी, तो मेरा सही वाला नेट प्रॉफिट आ गया कितना? कितना आया? 1.5 लाख रुपए। कितना आया? 1.5 लाख रुपए। उसमें हमने क्या किया? मैनेजर का कमीशन माइनस कर दिया, -7,500 रुपीज। ये क्या है? मैनेजर का कमीशन है। ठीक है, मैनेजर का कमीशन है। तो मेरा असल में आया कितना? ये निकला 1,42,500, 1,42,500। अब 1,42,500 यहाँ टोटल है, तो यहाँ भी लिख देते हैं 1,42,500, बिकॉज यहाँ और कुछ है नहीं, ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, ना कुछ है, कोई और सोर्स से इनकम नहीं है। तो अब फर्म के खर्चे से यही थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था और बी की सैलरी थी। बाकी बचा किसके पास चलेगा? टू पार्टनर कैपिटल। किसके पास जाएगा? टू पार्टनर्स कैपिटल के पास जाएगा। किसके किस रेशियो में? उनके ही रेशियो में। अब क्वेश्चन में कोई रेशियो दे रखा है? क्वेश्चन में कोई रेशियो दे रखा है? हाँ सर, इस बार पार्टनर्स का रेशियो दे रखा है 3:2। तो अब देखते हैं पहले बच कितना रहा पैसा। ये आपको पता है ये क्या है? बैलेंसिंग फिगर है। तो 1,42,500 को माइनस करेंगे 3,500 और 30,000, तो ये हुआ कितना? 6,500 माइनस करेंगे किससे? 1,42,000 से। तो चलिए करते हैं 1,42,500 माइनस 35,000 माइनस 30,000, कितना बच रहा है? 77,500। ठीक, अब आपका ये टोटल आ गया। अब इसको 3:2 के रेशियो में बांटना है, तो 77,500 अब 3:2 है A:B। तो 3:2 को हम क्या लिखते हैं? 3 + 2 कितना होता है? 5। तो 3/5 और 2/5। बच्चों एक बात और ध्यान रखो, यहाँ पे चीजें रेशियो में दे रखी होती। किसमें दे रखी होती? रेशियो में। बत्ती आ गई। अब चीजें जब रेशियो में दे रखी होती हैं, चीजें जब हम लोग को रेशियो में दे रखी हैं, तो क्या हो रहा है? जो हम लोग ऐसे, अगर हम ऐसे बोले 60-40 का रेशियो है, तो आप लोग तुरंत समझ जाते हैं। अगर परसेंटेज की बात करते हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा उसी में बात करते हैं। यहाँ पे चीजें रेशियो में, तो रेशियो पे है क्या वो बात समझते हैं। 3 + 2 मतलब 5, तो 3/5 2/5। बात क्लियर हो गई इतनी। अब इसका हम क्या कर देंगे? इंटू 3/5, और ये आंसर यहाँ निकल आएगा = करके। और बी का क्या निकलेगा? 7,500, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। इसका 2/5 हिस्सा कितना होगा? ये लिखा होगा। और यहाँ 1,42,500 ही आना है।
क्योंकि इसको बैलेंसिंग फिगर है। तो अब 77,500 का 3/5 होता कितना है? 46,500। कितना होता है? 46,500। और 77,000 का 2/5 कितना होता है? 31,000। बच्चों देखो, आपके पास YouTube में ये फायदा है कि आप इस चीज को 4-3 बार बैक कर करके समझ सकते हैं। आप लोगों को चीजें समझ में आ रही? ओके, पॉइंट अंडरस्टूड हो रहा है? तो आखिरी मैंने यहाँ टोटल कर दिया 42,500, 42,500। ये क्लियर हो गया हम लोग को। ठीक है, 2 मिनट देख लीजिए आराम से वीडियो रोक के। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं। 2 पार्टनर है, उनका रेशियो है 3:2, मतलब 3/5, 2/5। उनका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो भी दे रखा है 5%, 20,000, 15,000।